साल 2267 तक पृथ्वी पारिस्थितिक पतन के कारण रहने योग्य नहीं रही और इंसान अब पृथ्वी की कक्षा में मौजूद भीड़-भाड़ वाली स्पेस स्टेशनों पर रहते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसा है, वे रिया ग्रह पर भाग जाते हैं, जहां वे नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लॉरा अपनी बहन से मिलने रिया जाना चाहती है, इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए कार्गो जहाज कैसेंड्रा पर क्रू डॉक्टर की नौकरी ले ली है। स्टेशन नंबर 42 की यात्रा को पहुंचने में 4 साल और वापस आने में 4 साल लगेंगे। इसीलिए क्रू क्रायो स्लीप में जाएगा और बारी बारी से एक एक व्यक्ति 8-8 महीने तक जागकर जहाज की निगरानी करेगा। रवाना होने से पहले लॉरा अपनी बहन के लिए आखिरी वीडियो संदेश भेजती है, जिसे रिया तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। जब वह कैसेंड्रा पर सवार होती है तो वह क्रू से मिलती है। कैप्टन लैक्वा, फर्स्ट ऑफिसर लिंडबर्ग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर योशिदा, प्रोकोफ और वेस्पूची। वहां डेकर भी है, एक स्काई मार्शल जिसे सरकार ने भेजा है, क्योंकि हाल ही में जहाजों पर कट्टरपंथी न्योलुडाइट समूह मशीन स्ट्राइकर्स हमला कर रहे हैं, जो मशीनों के अंदर रहने के खिलाफ हैं। उनका नेता ब्रकनर अभी भी फरार है, क्योंकि उसने कुछ स्टेशनों पर बमबारी की थी, इसलिए सबको सावधान रहना है। क्रू क्रायो स्लीप में चला जाता है और 3 साल तक सब कुछ शांत रहता है। जब लॉरा की बारी आती है जागने की, उसे अपनी बहन का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह आतंकी हमलों को लेकर चिंतित है। लॉरा उसे जवाब भेजती है और खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखने के लिए एक दिनचर्या बनाती है, जिसमें पढ़ना, व्यायाम करना और जहाज की परफॉर्मेंस पर नजर रखना शामिल है। किसी भी एक दिन लॉरा जहाज के अंदर आवाजें सुनने लगती है। वह उन्हें फॉलो करते हुए कार्गो बे तक पहुंचती है, जहां अचानक उसे दरवाजे पर जोर जोर से धमकने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर लॉरा भागती है और अचानक डेकर से टकरा जाती है, जो बताता है कि सिस्टम ने कार्गो बे में किसी अनधिकृत प्रवेश का पता लगाया, इसलिए वह अपने आप जग गया। लॉरा उसे अपनी बात बताती है और इसके बाद कैप्टन को जगाने दौड़ती है, क्योंकि नियम कहते हैं कि अप्रत्याशित घटना में कप्तान का मौजूद होना जरूरी है। लैक्वा के जागते ही वे तीनों कार्गो बे की जांच करते हैं और देखते हैं कि अंतरिक्ष सूट जमीन पर फेंके पड़े हैं। लैक्वा पहले इसे एयर प्रेशर का असर बताता है, लेकिन फिर वह सिस्टम लॉग चेक करता है और पाता है कि लॉरा की शिफ्ट में कई अनधिकृत एक्सेस हुए थे। इसके बाद वे सूट पहनकर कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश करते हैं और गेट को खुला रखने के लिए उसके बीच में एक धातु की प्लेट फंसा देते हैं। तीनों अलग अलग जाकर सुराग ढूंढते हैं और लॉरा ऊपर वाले हिस्से में जाती है, जहां खतरनाक संकरी पुलनुमा पटरियां हैं। अचानक उसे कुछ गिरता हुआ दिखता है। वह लैक्वा है। डेकर और लॉरा उसके पास दौड़ते हैं और उसे बेहोश पाते हैं। उसी समय गेट बंद होने लगता है, क्योंकि प्लेट मुड़ रही होती है। इसलिए डेकर लैक्वा को उठाकर भागता है और लॉरा के साथ समय रहते बाहर निकल आता है। बाहर पहुंचते ही लैक्वा की मौत हो चुकी होती है और सीपीआर भी उसे वापस नहीं ला पाता। अब यह आपातकाल है, इसलिए पूरे क्रू को जगाना पड़ता है। प्रोटोकॉल के अनुसार लिंडबर्ग नई कप्तान बनती है और तुरंत काम बांटती है। योशिदा लॉग्स चेक करेगी, लॉरा लैक्वा का पोस्टमार्टम करेगी और प्रोकोफ और वेस्पूची गेट को ठीक करेंगे। ऑटोप्सी के दौरान लॉरा पुष्टि करती है कि लैक्वा की मौत गिरने से हुई थी। वह यह भी पता लगाती है कि उसकी एक आंख में इम्प्लांट है। लॉरा और डेकर उस आंख को कंप्यूटर से जोड़कर लैक्वा के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग देखते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लैक्वा एक खुले कंटेनमेंट यूनिट को देखता है, जिस पर बायोहैजर्ड चेतावनी है, जबकि वे तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे थे। उधर प्रोकोफ और वेस्पूची पाते हैं कि गेट के गियर किसी तरह टूट गए थे। लॉरा और डेकर वापस कार्गो बे में जाते हैं और लैक्वा के बैज का इस्तेमाल करके वीडियो में दिखे कंटेनरों की जांच करते हैं। अंदर गहराई में वे देखते हैं कि सभी यूनिट्स मोटी पाइपों से जुड़ी हैं। करीब से देखने पर उन्हें भयानक सच पता चलता है। इनमें सोते हुए इंसान भरे हुए हैं। वे एक बच्चे वाली यूनिट बाहर निकालने के लिए प्रोकोफ और वेस्पूची को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे यूनिट को हिलाते हैं, सिस्टम अलर्ट हो जाता है और सारे कंटेनर चलने लगते हैं। पुरुष तेजी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन लॉरा गिरते गिरते बचती है और सीढ़ियों से लटक जाती है, जब तक कि डेकर उसे पकड़ नहीं लेता। बाद में वे यूनिट को मेडिकल बे में लाते हैं। लिंडबर्ग इससे खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें कार्गो से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बाकी क्रू सोचता है कि शायद लैक्वा की हत्या हुई है, क्योंकि उसने कुछ देख लिया था। किसी ने कंटेनरों को चलाकर इन्हें भी मारने की कोशिश की थी, पर लिंडबर्ग इसे सिस्टम की सामान्य प्रक्रिया बताती है और कहती है
कि बच्चे को वापस ले जाना चाहिए। डेकर उसे याद दिलाता है कि यह अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए लॉरा को बच्चे की पूरी जांच करनी होगी। स्कैन से पता चलता है कि बच्ची क्रायोस्लीप में है, लेकिन टैंक उसकी मशीनों को पढ़ने नहीं दे रहा। लॉरा डेकर से मदद मांगी है और वह एक खास प्रोग्राम इस्तेमाल करता है जो कुछ मिनटों में यूनिट का डिजिटल लॉक खोल देगा। इंतजार के दौरान लॉरा अपनी बहन के बारे में बात करती है और डेकर उसे किस करता है। उधर लिंडबर्ग डेकर की जांच करवाने के लिए योशिदा से कहती है क्योंकि उसे डेकर पर शक है। कार्गो बे में प्रोकोफ और वेस्पूची भीतर से अजीब आवाजें सुनते हैं। लॉक खुलने के बाद लॉरा बच्ची को ध्यान से देखती है और पाती है कि उसकी रीढ़ में एक परफेक्टेड वर्चुअल रियलिटी कनेक्टर लगा है, ऐसा जिसे लॉरा ने पहले कभी नहीं देखा। डेकर उसे डिस्कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है क्योंकि इससे स्थायी न्यूरल डैमेज हो सकता है। डेकर मान जाता है और लॉरा से इसे फिलहाल गुप्त रखने के लिए कहता है। बाद में लॉरा फिर एक संदेश एरियान को भेजती है और बताती है कि संदेश पहुंचने में कितना समय लगता है। इसी बीच योशिदा डेकर की फाइल एक्सेस करने की कोशिश करती है, मगर वह ब्लॉक हो जाती है। 20 मिनट बाद लॉरा हैरान होती है जब उसे एरियान का जवाब इतनी जल्दी मिल जाता है। वह डेकर को टोकती है और उससे पूछती है कि वह क्या छुपा रहा है और उसे यूनिट खोलना कैसे आता है। जवाब देने की बजाय डेकर उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद लिंडबर्ग सबको डेक पर बुलाती है और बताती है कि योशिदा ने क्रायोलॉग्स में छेड़छाड़ पाई है। असल में डेकर को बार बार जगाया जाता रहा था, लेकिन डेकर कहता है कि यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। लिंडबर्ग उसे लैक्वा का हत्यारा मानकर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। झड़प होती है, योशिदा और वेस्पूची उसे काबू में कर लेते हैं, लेकिन डेकर घायल हो जाता है। लॉरा उसके घाव की देखभाल करती है और तब डेकर बताता है कि वे स्टेशन 42 नहीं बल्कि रिया जा रहे हैं। डेकर को फिर से क्रायो में डाल दिया जाता है। निजी तौर पर लॉरा योशिदा से जहाज की डेस्टिनेशन चेक करने को कहती है। योशिदा पुष्टि करती है कि वे वास्तव में स्टेशन 42 नहीं जा रहे। उड़ान शुरू होने के बाद कोऑर्डिनेट बदलना असंभव है, यानी यह सब पहले से ही योजना का हिस्सा था। जब लॉरा अपने संदेशों के जल्दी पहुंचने की बात बताती है, योशिदा समझ जाती है कि लिंडबर्ग सबको झूठ बोल रही है। योशिदा वापस कंप्यूटर पर काम करने जाती है। बाद में जब लॉरा बाकी लोगों के साथ पी रही होती है, उसे पावर फ्लक्चुएट होता दिखता है और वह चिंतित होकर योशिदा को देखने जाती है। दुर्भाग्य से योशिदा पहले ही मारी जा चुकी होती है। खबर मिलते ही क्रू डेकर को चेक करने जाता है और पाता है कि वह क्रायोपोड से गायब है। लॉग दिखाते हैं कि किसी ने उसे बाहर निकाला। क्रू हथियार लेकर उसे खोजने निकलता है। लॉरा और वेस्पूची निचले डेक पर जाते हैं और खुला हुआ डक्ट पाते हैं, जिससे लगता है कि डेकर वहीं से भागा है। वेस्पूची दूसरी तरफ जाता है और लॉरा ऊपर की ओर चढ़ती है। वह एक छुपा हुआ कमरा पाती है जो कचरे से भरा है। अचानक उस पर एक आदमी हमला करता है और संघर्ष में लॉरा उसे गोली मार देती है। वह आदमी ब्रकनर निकलता है। पास मौजूद बॉक्स में उसकी चीजें मिलती हैं और लॉरा को मशीन स्ट्राइकर्स की तस्वीरें मिलती हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन विकसित कर रहे हैं। उसे एक टैबलेट भी मिलता है जिसमें वीडियो है। मशीन स्ट्राइकर्स पृथ्वी पर ग्रीन हाउस में भोजन उगा रहे हैं और अपना पानी शुद्ध कर रहे हैं, यानी पृथ्वी को छोड़ने की जरूरत नहीं, उसे साफ करने की जरूरत है। तभी वेस्पूची उसे डराता है और बताता है कि उन्होंने डेकर को ढूंढ लिया है। सभी वापस डेक पर आते हैं और लिंडबर्ग आदेश देती है कि डेकर को पीटकर उससे सच उगलवाए। डेकर बताता है कि रिया एक सिमुलेशन है और कंटेनरों में लेटे लोग न्यूरल यूनिट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाए कि पृथ्वी फिर से रहने योग्य हो रही है तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। वह यह भी कहता है कि ब्रकनर पागल हो गया था और उसी ने लैक्वा को मारा, पर योशिदा को नहीं। वेस्पूची और प्रोकोफ डेकर को ले जाते हैं, जबकि लिंडबर्ग लॉरा से बच्चे को वापस भेजने को कहती है और लॉरा को क्रायोस्लीप में जाने को कहती है। शक होने पर लॉरा बंदूक निकालती है, लेकिन लिंडबर्ग पहले ही उसे काबू कर लेती है और बांध देती है। लिंडबर्ग बताती है कि रिया पर बस्ती बसाने का प्रयास असफल रहा और यह सिमुलेशन सिर्फ अस्थायी है जब तक नई बसने योग्य दुनिया नहीं मिल जाती। यह सिमुलेशन लोगों को उम्मीद देकर उन्हें जीवित रखता है और वह किसी को भी इसके रास्ते में नहीं आने देगी। उधर प्रोकोफ और वेस्पूची डेकर से सच निकलवाते हैं और जब वे सुनते हैं कि लिंडबर्ग सब जानती थी तो वे उसे पकड़कर क्रायोस्लीप में डाल देते हैं। वेस्पूची प्रोकोफ से कहता है कि उन्हें रिया में कनेक्ट हो जाना चाहिए,
क्योंकि सिमुलेशन असल जिंदगी से बेहतर है। मेडिकल बे में लॉरा बच्ची को सुरक्षित तरीके से जगाना शुरू करती है। डेकर उससे माफी मांगता है और मदद चाहता है। लॉरा मान जाती है, बस शर्त यह है कि वह उसकी बहन को सिमुलेशन से बाहर निकालेगा। फिर वे योजना बनाते हैं। वे स्टेशन 42 तक यात्रा पूरी करेंगे क्योंकि वहीं सिमुलेशन रखा गया है। डेकर लॉरा को सिस्टम में कनेक्ट करेगा ताकि वह पृथ्वी को सच बता सके। फिर वे एंटीना उड़ाएंगे। अगले कुछ दिनों में लॉरा और डेकर साथ वक्त बिताते हैं और डेकर उसे बताता है कि पृथ्वी पर हर जगह प्रकृति फिर से उगाई है। जब वे स्टेशन 42 पहुंचते हैं तो वे कार्गो डिलीवरी में देरी करते हैं, जिससे उन्हें 30 मिनट का समय मिलता है। लॉरा देखती है कि बच्ची जाग चुकी है और घूम रही है, तो वह उसे सुरक्षित जगह वापस ले जाती है। उधर प्रोकोफ और वेस्पूची योजना के खिलाफ काम करते हैं ताकि वे खुद रिया से जुड़ सकें। वे लिंडबर्ग का बैज निकालने के लिए उसका क्रायो टैंक खोलते हैं और प्रोकोफ कंटेनर की डिलीवरी का समय 30 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर देता है। फिर वे दो लोगों को डिस्कनेक्ट करके उनकी जगह सिमुलेशन में जुड़ जाते हैं। डिलीवरी प्रोटोकॉल शुरू होते ही सिस्टम लिंडबर्ग को जगा देता है। उधर डेकर स्टेशन के बाहर जाकर एंटीना पर विस्फोटक लगाता है और फिर एरियान वाली यूनिट ढूंढने जाता है। उसे वह जल्दी मिल जाती है। लॉरा भी उसके पास जुड़ने जाती है, लेकिन उसके सूट में खराबी आ जाती है और डेकर उसे बचाता है। डेकर बताता है कि यूनिट्स को ऐसे ही अनप्लग नहीं किया जा सकता, वरना उनमें सो रहे लोग मर जाएंगे। इसलिए लॉरा खुद सिमुलेशन में जाने का फैसला करती है ताकि अपनी बहन को मिले और सच दुनिया को भेज सके। इसी समय जहाज डिलीवरी शुरू कर देता है, यानी उनके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। डेकर लॉरा को रिया से जोड़ता है और लॉरा एक खूबसूरत जंगल में पहुंचती है। पास ही एक घर में वह अपनी बहन एरियान और उसके बच्चों से मिलती है और रोती है क्योंकि उसे उनकी खुशी तोड़नी है। वह जंगल में भागती है और पृथ्वी के लिए संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह रिया के पीछे की सच्चाई बताती है। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही डेकर उसे जगाता है और बताता है कि बुरी खबर है, लॉरा के जेट पैक की सेल टूट गई है, इसलिए डेकर ने अपनी सेल उसे दे दी है। अब सिर्फ लॉरा जहाज तक पहुंच सकती है। लॉरा उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन डेकर कहता है कि लॉरा को बच्चों की रक्षा करनी है और सिर्फ वही सच का सबूत है। तभी जहाज के थ्रस्टर चालू हो जाते हैं और दोनों दूर धकेल दिए जाते हैं। डेकर लॉरा को छोड़ देता है और अंतरिक्ष में बह जाता है। दुखी लेकिन दृढ़ लॉरा जेट पैक से जहाज में पहुंच जाती है, ठीक उसी समय जब स्टेशन का एंटीना विस्फोट होता है। जहाज खुद ब खुद वापसी यात्रा शुरू कर देता है। लॉरा बच्ची को ढूंढने जाती है, लेकिन लिंडबर्ग से टकरा जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और लिंडबर्ग एक कुल्हाड़ी उठाती है, जिससे वह गलती से गैस टैंक तोड़ देती है। लॉरा उसी गैस का इस्तेमाल कर उसे एयरलॉक में धकेल देती है। एयरलॉक का दरवाजा खुलते ही लिंडबर्ग अंतरिक्ष में उड़ जाती है। बाद में लॉरा बच्ची को ढूंढती है और उसे आराम से खाना खाते हुए पाती है। दोनों अपनी वापसी यात्रा के लिए नई दिनचर्या शुरू करते हैं, जबकि लॉरा का संदेश पृथ्वी के चारों ओर मौजूद स्टेशनों तक पहुंचता है और उन्हें सच बताता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।